आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार व जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम के द्वारा दिए हुए एक ऐसे उपदेश का यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उपदेश समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान श्री राम ने अपनी सभा में दिया था। भगवान श्री राम ने कहा था कि मनुष्य शरीर जो है ये बहुत ही बड़े भाग्य से मिलता है। उन्होंने कहा था कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। उन्होंने कहा था कि मनुष्य शरीर जो है ये बड़े भाग्य से मिलता है। इसका सुर दुर्लभ, सुर अर्थात देवताओं ने भी इसको दुर्लभ कहा है, यानी मनुष्य शरीर के लिए देवता भी जो हैं वो तरसते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। कि ये शरीर जो है ये साधन का एक धाम है। इसी शरीर से हम अपने इस आवागमन के चक्र से छूटकर अपने परम मोक्ष परम पिता परमात्मा के पास जाते हैं। यानी ये शरीर जो है ये बहुत बड़ा दुर्लभ है, ये देवताओं को भी नहीं मिलता है और देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। और जिसको भी मनुष्य का शरीर मिलता है उसको साधन करने के लिए एक द्वार मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि वो मनुष्य शरीर मिलने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सो परत्र दुख पाई, सिर धुनि धुनि पछताई। काला ही कर माही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का भजन, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, वो परलोक में बहुत दुख पाते हैं, सिर पीट पीट कर पछताते हैं तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या ही दोष लगाते हैं। अर्थात कि वे कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए ऐसा ही लिखा था, परंतु ईश्वर हमारे लिए हमारा कर्म नहीं लिखते हैं, हमारे भाग्य नहीं लिखते हैं। ईश्वर हमें ये कृपा से मनुष्य शरीर देते हैं और हम जो कर्म करते हैं उसी अनुसार हम फल पाते हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग व स्वल्प अंत दुखदाई। कि ये तन पाकर, ये तन पाकर हम विषय भोग में भटक जाते हैं, हम संसार के भोगों में व्यस्त हो जाते हैं। और विषय में जो संसार का विषय है उसमें विषय भोग जो है वो सुख, वो सुख तो क्या, यहाँ स्वर्ग का भी सुख जो है वो भी बहुत छोटा है। यानी विषय का सुख जो है वो तो दूर की बात है, यानी स्वर्ग भी मिल जाए वो भी अंत में दुखदायी है। ये भगवान श्री राम कहते हैं कि स्वर्ग का सुख भी, स्वर्ग व स्वल्प अंत दुखदायी, यानी स्वर्ग का सुख भी अंत में दुख देने वाला होता है। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेई। भगवान श्री राम कहते हैं कि यह नर्तन पाकर हम जो मनुष्य है वो विषय में भटक कर वो मूर्ख अमृत को पाने के बदले विष ले लेते हैं। पलटी सुधाते 60 विष लेई, यानी अमृत के स्थान पर वो विष ले लेते हैं। भगवान श्री राम ने यह कहा है कि मनुष्य शरीर पाने के बाद जो उसे अमृत पाने के लिए एक अवसर मिलता है उस स्थान पर वो अमृत को छोड़कर विष का पान कर लेते हैं, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उसको छोड़कर वो विषय भोगों में ही व्यस्त रह जाते हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं ताहि कबाहु भल कहाई न कोई, गुंजाग्राही परस मनि खोई। आगे कहते हैं
कि जो परसमणि खोकर बदले में घुंघची ले लेते हैं, अर्थात उसको बुद्धिमान नहीं कहते हैं। यानी जो ईश्वर की प्राप्ति के स्थान पर विषय भोग को चुनते हैं उसे बुद्धिमान नहीं कहते हैं। और वो जो विषय भोग में ही व्यस्त रहते हैं और दूसरे जीव को कष्ट देते हैं, अहिंसा करते हैं, जीव को मारकर उसके मांस से अपने भूख मिटाते हैं, दूसरे किसी प्राणी को कष्ट देते हैं, उसको क्या होता है, उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं कि आकर 4,84,000 जिनि भ्रमित यह जीव अविनाशी। भगवान श्री राम कहते हैं कि वो जो जीव अविनाशी है, जो अविनाशी जीव है, जो जीव परम पिता परमात्मा का अंश है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो जीव 84 लाख योनियों में भटक जाता है। यानी अंडज, पिंडज, उकरज और उष्मज, ये 4 जीवनियां हैं। जो अंडे से पैदा हो, जो गर्भ से पैदा हो, जो उंकरज जो अंकुर से पैदा हो, उष्मज जो सड़ी हुई वस्तुओं से पैदा हो, ऐसे शरीरों में जाकर वो 84 लाख योनियों तक भटकता है। और भटकते 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 अनेकों वर्षों तक वो दुख भोगता है, परंतु उसे जब भगवान की कृपा मिलती है तब वो मनुष्य शरीर को आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि नर तनु भाव भीरदि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुता अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। अर्थात कि यह मनुष्य शरीर भव सागर को तार करने के लिए एक जहाज है, और मेरी कृपा, यानी भगवान ईश्वर कहते हैं कि मेरी कृपा इसकी अनुकूल वायु है। यानी ईश्वर की कृपा से ही यह शरीर मिलता है, जो एक भव सागर को पार करने के लिए जहाज है, यानी रूह को तारने वाला एक जहाज है। और इस प्रकार दुर्लभ इस काम को सुलभ करने के लिए, यानी इस कठिन काम को पूरा करने के लिए सद्गुरु की कृपा और सद्गुरु का आशीर्वाद और सद्गुरु को प्राप्त करना ही एक माध्यम है। यानी सतगुरु, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, यानी एक ऐसी नाव है, ऐसी दृढ़ नाव है जो इस जहाज को पार करती है और मनुष्य अपने उस परम धाम को प्राप्त करता है जिसके लिए उसको मनुष्य शरीर मिलता है। भगवान श्री राम के इस महान उपदेश के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात कि बिना ईश्वर की कृपा के ये असंभव है कि उसे इस प्रकार का ज्ञान मिले, और सत्संग के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। यानी जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, महापुरुषों के प्रवचन नहीं सुनोगे, तब तक ज्ञान मिलना असंभव है। और सत्संग ईश्वर की कृपा, राम की कृपा के बिना मिलना असंभव है। तो भगवान श्री राम के इस महान उपदेश का यही एक कंक्लूजन है, यही एक सार है कि हमें मनुष्य शरीर जो मिला है वो बहुत ही कृपा से, ईश्वर की कृपा से मिला है, जो बहुत ही दुर्लभ है। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, परंतु हम इस शरीर को पाने के पश्चात विषय भोग में, संसार के विषयों में ही व्यस्त कर देते हैं, इस शरीर को समाप्त कर देते, जीवन को समाप्त कर देते हैं। जो हमारे लिए इस संसार का विषय का सुख तो क्या, स्वर्ग का सुख भी बहुत छोटा है, क्योंकि वो भी अंत में दुख देने वाला है। और जो मनुष्य शरीर को पाने के पश्चात भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान भजन नहीं करते हैं, वो 84 लाख योनियों में भटकते हैं। इस प्रकार का महान संदेश जो भगवान ने दिया है कि हमें सत्संग में जाना चाहिए, गुरु महाराज के आदेश का पालन करना चाहिए, और गुरु के ज्ञान के बिना हमें ज्ञान मिले ये असंभव है। इस प्रकार का जो महान संदेश है हमें ये ग्रहण करना चाहिए। मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि हम सबको रामायण के माध्यम से, भगवान श्री राम के इस महान उपदेश के माध्यम से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को भी धन्य बनाएंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि भगवान श्री राम हम सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे मार्ग पर चलाए, जिससे हम अपना जीवन सफल बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। हो गया।